नमस्ते प्यारे दोस्तों। रिपोर्टाज को हम शुरुआत करते हैं। रिपोर्टाज शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द से अन्य शब्दों की भांति हिंदी में आया है। कहाँ से? फ्रांसीसी से। अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से इस विधा का संबंध रिपोर्ट शब्द से है। हिंदी में इसे इसे सूचनिका कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसे वृत्त निर्देशन भी कहा है। वृत्त निर्देशन शब्द से इसके पत्रकारिता के साथ गहरे संबंध पर प्रकाश पड़ता है। इस विधा का निर्माण विशुद्ध साहित्यिक वातावरण में होता है। सामान्य रूप से किसी भी घटना को यथा तथ्य ऐसे वर्णन जो पाठक को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो उसे हम रिपोर्टाज कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ, गहरता से देख लो। रिपोर्टाज शब्द मूलतः फ्रांसीसी भाषा से है। अन्य शब्दों की भांति हिंदी में आया हुआ है। अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से इस विधा का संबंध रिपोर्ट शब्द से है। हिंदी में इसे सूचनिका यानी कि किसी को सूचना बताने का है कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसे वृत्त निर्देशन यानी कि हाथों हाथ दी बोली हुई बात को हम वृत्त निर्देशन भी कहते हैं। वृत्त निर्देशन शब्द से इसके पत्रकारिता यानी कि जो अखबार होते हैं उनके लिए अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकारिता के साथ गहरे संबंध पर प्रकाश पड़ता है। इस विधा का निर्माण विशुद्ध साहित्यिक वातावरण में होता है। सामान्य रूप से किसी भी घटना को यथा तथ्य से ऐसा वर्णन जो पाठक को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो उसे हम रिपोर्टाज कहलाते हैं। कल्पना के प्रभाव में इसका निर्माण असंभव है। यह विधा आधुनिक पत्रकारिता के अधिक निकट है। जिस प्रकार समाचार पत्रों में कोई भी उपन्यास एक ही दिन में नहीं छप सकता, उसी प्रकार किसी घटना पर आधारित कोई भी विस्तृत रिपोर्ट एक साथ नहीं स्थापित हो सकता है। रिपोर्टाज को लेखक को 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रथम तो उसे वर्ण्य घटना या वस्तु के वास्तविक इतिहास को जानना आवश्यक होता है। इसके बिना रिपोर्टाज की सफल निर्मिति संभव नहीं है। दूसरे, घटना से संबंधित पात्रों को चाहे वह कल्पित ही क्यों ना हो रेखाचित्र प्रस्तुत कर देना आवश्यक है। तीसरे, रिपोर्टाज लेखक की बड़ी सजगता के साथ घटना के मर्म और पात्रों की मनस्थिति का चित्रण करना चाहिए। सच्चे कलाकार के लिए आवश्यक यह है कि वह सांसारिक स्वार्थ की सतह को छोड़कर उस निर्मल रचना करे जहाँ निरपेक्ष भाव से घटनाओं को
संयोजा जा सके। रिपोर्टाज का निखार इसी निरपेक्ष चित्रण पर निर्भर करता है। प्रथम विश्व युद्ध के अवसर पर ही अचानक इस गद्य विधा का प्रवर्तन युद्ध संवाददाताओं के सजीव सट्टीपन युद्ध संबंधी संवादों के माध्यम से हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इसका स्वरूप और भी प्रभावी ढंग से सामने आया। इसकी देखा-देखी से भारत और फिर हिंदी पत्र पत्रिकाओं में भी इसका कुछ मात्रा में प्रचलन होने लगा। फिर भी अभी तक हिंदी में इस विधा का कोई विशिष्ट स्वरूप नहीं बन सकता है। हिंदी में इस विधा का अभाव प्रमुख समाचार पत्रों में संसद की गतिविधियों, विशिष्ट प्रकार के सम्मेलनों, देवी प्रकोपों के आंखों देखा हाल प्रस्तुतिकरण के रूप में हुआ। सन 1971 में भारत पाक युद्ध के अवसर पर डॉक्टर धर्मवीर भारती और विष्णुकांत शर्मा ने जो वर्ण ब्यूरो प्रस्तुत किया, उनमें हम हिंदी रिपोर्टाज का उत्तम उदाहरण कह सकते हैं। रिपोर्टाज यह सूचनिका घटना प्रधान, तथ्यात्मक या पूर्ण स्वत वास्तविकता से पूर्ण घटनात्मकता का परिचायक हो सकता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, रिपोर्टाज यह इकाई यहाँ पर समाप्त होती है। हम अगले लेक्चर में आलोचना देखेंगे।